एक बार लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है। पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक, क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण है। पिताजी, हाँ बेटे। बालक के कुछ पल्ले पड़ा नहीं। उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है, किसी की कम इज्जत तो किसी की ज्यादा क्यों होती है। सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी। बालक, लगभग 300 रुपए। पिताजी, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं, तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी। बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपए का। पिताजी, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो। बालक कुछ देर सोचता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। एक आदमी के मरने के बाद सेंट पीटर ने उससे पूछा कि तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे या नर्क में। उस आदमी ने पूछा कि फैसला करने से पहले क्या मैं दोनों जगहें को देख सकता हूँ। सेंट पीटर पहले उसे नर्क ले गए। वहाँ उसने एक बहुत बड़ा हॉल देखा जिसमें एक बड़ी मेज पर तरह तरह की खाने की चीजें रखी थी। उसने पीले और उदास चेहरे वाले लोगों की कतारें भी देखी। वे बहुत भूखे जान पड़ रहे थे और वहाँ कोई हंसी खुशी न थी। उसने एक और बात पर गौर किया कि उनके हाथों में 4 फुट लंबे कांटे और छुरियां बंधी थी, जिनसे वे मेज के नीचे पर पड़े खाने को खाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वे खा नहीं पा रहे थे। फिर वह आदमी स्वर्ग देखने गया। वहाँ भी एक बड़े हॉल में एक बड़ी मेज पर ढेर सारा खाना लगा था। उसने मेज के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतारें देखी, जिनके हाथों में 4 फुट लंबी छुरी और कांटे बंधे हुए थे। ये लोग खाना लेकर मेज की दूसरे तरफ से एक दूसरे को खिला रहे थे, जिसका नतीजा था खुशहाल, समृद्धि, आनंद और संतुष्टि। वे लोग सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच रहे थे, बल्कि सबकी जीत के बारे में सोच रहे थे। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने ग्राहकों, अपने परिवार, अपने मालिक, अपने कर्मचारियों की सेवा करते हैं तो हमें जीत खुद ब खुद मिल जाती है। एक कहानी सूचना का एक चयनात्मक बैच है। यह विवरणों का चयन करता है, उन्हें व्यवस्थित करता है, शायद उन्हें अलंकृत करता है। सामान्य भाषा में कहानी किसी चीज के वर्णनात्मक खाते के लिए एक सामान्य नाम है। कहानियाँ एक सार्वभौमिक और सहज तरीका है जिससे हम अपने दैनिक जीवन में एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। जब हम कोई कहानी सुनाते हैं तो हम संदर्भ प्रदान कर रहे होते हैं जो दूसरों को हमारे अनूठे अनुभवों की व्याख्या करने की अनुमति देता है। यह उन्हें हमारे अनूठे अनुभव से जोड़ने की अनुमति देता है और दो लोगों के बीच सहानुभूति पैदा करता है। एक कहानी या कथा शब्दों, इमेजरी, बॉडी लैंग्वेज, प्रदर्शन, संगीत या संचार के किसी अन्य रूप के माध्यम से बताई गई घटनाओं की एक जुड़ी हुई श्रृंखला है। जैसे कहानियाँ मानव संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जीवन के सबसे पुराने, सबसे महत्वपूर्ण भागों में से हैं। इस तरह हम सकते हैं कि एक कहानी किसी घटना या किसी चीज का वर्णन है जो किसी के साथ हुई है, विशेष रूप से इसका एक मौखिक विवरण। बच्चों के लिए कहानी पढ़ना बहुत आवश्यक है। कहानी पढ़ना आपके बच्चे की भाषा और साक्षरता के विकास में मदद करने का एकमात्र तरीका नहीं है। प्रारंभिक साक्षरता कौशल के लिए भी कहानियाँ सुनाना, कहानी कहना और कहानी लिखना बहुत अच्छी गतिविधियाँ हैं। कभी कभी आपका बच्चा पढ़ने से ज्यादा इन गतिविधियों का आनंद ले सकता है। बच्चा कहानी के माध्यम से शब्दों को सीखता है और कहानियों से भाषा कौशल विकसित करता है। बच्चों के साथ कहानी पढ़ना जीवन भर पढ़ने के लिए बच्चों के मन में प्यार पैदा करने में मदद कर सकता है।